नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। बिहार चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान की स्थिति एक उटकटुआ की होगी या फिर वो किंग मेकर के रूप में उभर पाएंगे, इसका जवाब तो चुनाव समाप्त होने के बाद ही काउंटिंग के दिन मिल पाएगा। लेकिन जानकारों के अनुसार चिराग पासवान अपने दोनों हाथ में लड्डू लेकर राजनीति के क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हुए हैं। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। रामविलास पासवान के देहांत हो जाने के बाद पहला चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान जिस ढंग से, जहां एक तरफ मोदी को अपना सबसे प्रिय माना जा रहा है, यहां तक कि उनके द्वारा एक राष्ट्रीय चैनल को साक्षात्कार में यहां तक कह दिया गया कि वह नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, जबकि पूरी भाजपा नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और वह हर हाल में चिराग पासवान को हाशिए पर लाने का कोई भी प्रयास उसके द्वारा छोड़ा नहीं जा रहा है। बावजूद इसके, जहां एक तरफ चिराग पासवान 15 साल में प्रदेश की हुई दुर्दशा के बारे में नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के बारे में वह मौन साधे हुए हैं। यही नहीं, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके द्वारा उम्मीदवार खड़े नहीं किए गए हैं। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो विद्रोही नेता हैं, उनको चिराग पासवान द्वारा अपने पार्टी से टिकट देने का काम किया गया है। कुल मिलाकर स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि चिराग पासवान दोनों हाथ में लड्डू लेकर जो राजनीति करना चाहते हैं, उनके दिमाग में जहां एक तरफ अपने पिता की खाली केंद्रीय सरकार में मंत्री का पद है, वहीं दूसरी तरफ वह चुनाव के बाद की स्थिति पर नजर जमाए बैठे हुए हैं। यही वजह है कि वह न तो एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ पा रहे हैं और न ही विरोधी दलों के साथ उन बेहतर तालमेल ही कर पाना उनके लिए मुमकिन हो पा रहा है। हां, इतना अवश्य है कि प्रशांत किशोर के ऑक्सीजन से वह अपने को मजबूत जरूर समझ रहे हैं। कुल मिलाकर स्थितियां यह बन चली हैं कि चिराग पासवान यह मानकर चल रहे हैं कि यदि चुनाव के बाद कुछ सरकार बनाने के लिए कुछ सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, कुछ विधायकों की मदद से वो सरकार बनाने में मददगार साबित हो पाएंगे, तो वह किसी के भी तरफ जा सकते हैं। जैसा कि उनके पिता रामविलास पासवान द्वारा भी हमेशा राजनीति का मौसम कहा जाता है कि राजनीतिक मौसम के वो वैज्ञानिक रहे। ठीक उसी पर चिन्हों पर चलते हुए चिराग पासवान भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह खुलकर किसके साथ राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। नीतीश कुमार को जहां एनडीए द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया जा चुका है, वहीं क्या जब नीतीश कुमार को कुछ विधायकों की जरूरत पड़ेगी, तो चिराग पासवान जो खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार का जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा है और जिनके चलते वह एनडीए छोड़ने पर मजबूर हुए, तो सवाल यह बनता है कि क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चिराग पासवान आगे आएंगे? यही नहीं, चिराग पासवान भाजपा में उनका विरोध करके न करके मोदी को
अपना प्रिय नेता मानकर, मोदी को का हनुमान अपने को बताकर एक दरवाजा राजनीति के लिए खोले रखना चाहते हैं, जिससे कि यदि उनकी आवश्यकता पड़े तो वह उस चोर दरवाजे से फिर सत्ता में वह आ सकें। यही नहीं, वह इस राह पर भी चल रहे हैं कि यदि तेजस्वी यादव को अगर उनकी जरूरत पड़े तो वह उनकी भी मदद कर सकते हैं। बिहार में कोई इतना मूर्ख नहीं है, लगभग आम से लेकर खास राजनीति से लेकर आम आदमी तक इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है। इसलिए राजनीतिक परिणाम क्या होंगे यह तो बात का विषय है, लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके की राजनीति करना शुरू किए हैं, जिस तरीके की राजनीति उनके द्वारा की जा रही है और जिस तरीके से बीच में खड़े होकर दोनों तरफ निगाहें रखकर काम करने का काम किया जा रहा है, दोनों तरह की अवसरवादी नीति पर काम करने का उनके द्वारा किया जा रहा है, राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी सत्ता तक पहुंचने के लिए जो साम दाम दंड भेद उनके द्वारा लगाने का कार्य किया जा रहा है, इस पर सर्वत आलोचना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके प्रवक्ताओं से लेकर उनके तमाम नेताओं द्वारा खुलेआम तौर पर चिराग पासवान की आलोचना की जा रही है। भाजपा से लेकर पूरी एनडीए रामविलास पासवान के मरने के बाद जिस ढंग से चिराग पासवान द्वारा एनडीए से अलग होने का काम किया गया, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिराग पासवान की पार्टी को हाशिए पर ढकेलने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार द्वारा तो यहां तक कह दिया गया है कि एलजीपी से की चर्चा करना ही आज की तारीख में बेईमानी होगी। कुल मिलाकर स्थितियां यह बन चली हैं कि चिराग पासवान आने वाले दिनों का जो सपना देख रहे हैं, सत्ता की कुर्सी का, जो प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार में मंत्री बनने का जो उनका ख्वाब है, वह कहां तक पूरा हो पाएगा यह समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से वह दोनों तरफ दोनों तरफ की अवसरवादी नीति के चलते अवसरवादी स्थिति को बनाकर वह मलाई खाने का प्रयास कर रहे उनके द्वारा किया जा रहा है, यह किसी भी स्थिति में इसको बेहतर नहीं माना जा सकता है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर उनको कितना ऑक्सीजन मुहैया करा पाएंगे, उनके मदद से एलजीपी बिहार में कितना सीट हासिल कर पाएगी, चिराग पासवान एक किंग मेकर के रूप में उभरेंगे, मोदी के हनुमान के रूप में उनकी छवि होगी, या भस्मासुर की स्थिति में भाजपा को समाप्त करने का की उनकी स्थिति देखने को मिलेगी, यह समय बताएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।